इंट्रोडक्शन जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का किया तो आपको याद होगा हमने बताया कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उनमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। वर्ब के बारे में डिटेल में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम उसकी एक फॉर्म है जिसे कहते हैं वर्ब टू बी। दिस इज वन टाइप ऑफ वर्ब जो बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इज, एम, आर आपको नज़र आता होगा। ही इज़ माई फ्रेंड, आई एम अ टीचर वगैरह। तो ये जो इज, एम, आर है, ये वर्ब टू बी की फॉर्म्स हैं। टू बी का मतलब है होना। ये हमें बताता है लफ्ज़ इसकी, जब हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये टू बी, इज, एम और आर जो इसकी फॉर्म्स हैं हमें बताती हैं कि कोई चीज़ क्या है या कोई शख्स कौन है। होना क्या है और कौन है, तो उसके लिए हम ये इज, एम और आर इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिर्फ होना ही नहीं बल्कि हमें हालत के बारे में भी बताता है। हालत क्या होती है? कंडीशन, कि वो बीमार है, वो होशियार है, वो चालाक है वगैरह। तो व्हाट समवन इज और व्हाट समथिंग इज, ये हमें इन वर्ब्स की मदद से पता चलता है, लेकिन सिर्फ एक ज़माने के लिए पता चलता है। याद रखने की चीज़ है, याद रखिएगा, और बेशक नोट भी कर लीजिए। नोट कर रहे हैं ना? नोटबुक्स खोली हुई है, वेरी गुड। तो बेशक आप नोट कर लें, ये प्रेजेंट फॉर्म है टू बी की, इसकी पास्ट फॉर्म भी है, पता होना चाहिए। क्विकली बता देता हूं, यूजेज बाद में हम उसका करेंगे। वो क्या है? वॉज और वर। वॉज और वर टू बी की पास्ट फॉर्म्स है कि क्या कोई चीज थी। ही वॉज अ टीचर मिसाल है। वी वर, हालत वेरी हैप्पी, वी वर वेरी हैप्पी एटसेट्रा। तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म भी है, इसकी पास्ट फॉर्म अभी आपको बताई, और इसकी फ्यूचर फॉर्म्स भी हैं, विल बी और शैल बी। ये जब हम टेंसेस करेंगे ना, उसमें डिटेल में इनके ऊपर बात होगी। लेकिन अभी क्योंकि ये मेन फोकस है हमारा वर्ब टू बी, इसलिए आपको अभी भी बता रहा हूँ। तो याद रखिए कि वर्ब टू बी की प्रेजेंट वाली फॉर्म जो भी हमने आज जिसके बारे में इस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? इज, एम और आर। इज, एम और आर जैसे मैंने बताया हम यूज करते हैं बताने के लिए कि कोई चीज क्या है या कोई शख्स क्या है, कौन है। तो इसकी एग्जांपल्स कुछ ओरली और कुछ आपको बोर्ड पे भी नजर आएंगी। आप देख सकते हैं। आई एम व्हाट? आई एम अ टीचर। आप क्या हैं? यू आर अ स्टूडेंट। वेरी गुड। और हम सब क्या हैं? पाकिस्तानी। वी आर पाकिस्तानीज। और क्या कह सकते हैं? मसलन वी आर हैप्पी, आई एम सैड, यानी हालतें जो इंसान की होती हैं मुख्तलिफ, उनके बारे में। आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम सॉरी भी आप कहते हैं। तो ये एम आई के साथ यूज करते हैं हम। इज किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वो सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी चीज़ भी हो सकती है, कोई शख्स भी हो सकता है, और किसी जगह की बात भी की जा सकती है। जैसे लाहौर इज अ बिग सिटी। लेकिन जब हम दो शहरों की बात करेंगे तो फिर क्या कहेंगे? लाहौर एंड कराची आर बिग सिटीज, राइट। और एम बताया अपने लिए और इज बताया कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ही और शी के साथ भी लग सकता है। ही इज अ लॉयर, शी इज अ डॉक्टर एटसेट्रा। ये जल्दी से एक और चीज भी नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि जब ये तो हमने बताया ना कि कोई चीज है, ये भी तो बताना पड़ सकता है ना आपको कि कोई चीज नहीं है। कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। ही इज अ लॉयर, ही इज नॉट अ डॉक्टर। ऐसा ही है ना? तो इसका नेगेटिव बहुत सिंपल होता है। ये जो इज, एम और आर है, इसके फौरन बाद नॉट लगा दें, और आगे जो भी कॉम्प्लीमेंट उसके साथ लगाना है वो आप लगा सकते हैं। सबके साथ नॉट लगेगा। मसलन ही इज अ लॉयर, ही इज नॉट अ लॉयर,
We are Pakistanis. They are not Pakistanis. I am a teacher. I am not a pilot. So हमें पता चला कि इसका नेगेटिव बनाना बहुत ही सिंपल है, और इज, एम, आर के साथ नॉट लगा दें तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, यू आर लर्निंग फ्रीलांसिंग फ्रॉम अ गुड सोर्स। यू आर लर्निंग, ठीक है, तो ये प्लूरल के लिए आर लगा। अच्छा, एक चीज याद रखने वाली है, ये जो सेंटेंस बोला गया फ्रॉम अ गुड सोर्स, सोर्स क्या होता है? जब आप सोर्स कहते हैं ना, तो सोर्स कहते हैं ऑनलाइन को, वो चीज़ जो ऑनलाइन आप सीख रहे होते हैं उसका सोर्स होता है। और वैसे मसलन अगर मैं कहूँ यू आर लर्निंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वो प्लेस कह सकते हैं, यू आर लर्निंग फ्रॉम अ नाइस प्लेस, ठीक है। और अगर प्लेस कहेंगे तो उसका मतलब है कि कोई जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बताना हो तो हम कहेंगे यू आर लर्निंग फ्रॉम अ नाइस सोर्स। सो इस वक्त जो बात की गई वो क्या है कि इज, एम और आर हमें बताते हैं कि कोई शख्स क्या है या कौन है, और ये भी बता सकते हैं नॉट लगाने के साथ कि कोई शख्स क्या नहीं है या कोई चीज़ क्या नहीं है।